हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोगों के सामने फिर एक नए वीडियो में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज लॉगरिदम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर है जो मैं लास्ट बेसिक मैथ्स में एक छोटी सी झलक मैंने इसकी दिखा दी थी कि लॉग क्या होता है नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं शुरू से बताऊंगा, आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है। और कोई बच्चा अगर देख के भी आया है तो उसके लिए तो और अच्छी बात है कि उनका रिवीजन हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर विच इज लॉगरिदम। क्या है अपना? लॉगरिदम। ठीक है, लॉगरिदम। अच्छा, लास्ट क्लास में मतलब अच्छा छोड़ो, शुरू से बताना ना। ठीक है ठीक है। लॉगरिदम मतलब कि जॉन नेपियर्स नाम का एक व्यक्ति था जो 17th सेंचुरी में, जिसको कैलकुलेशन बहुत ही टफ लगती थी। क्या बोला मैंने? कि जॉन नेपियर्स नाम का एक इंसान था जिसको कैलकुलेशन बहुत टफ लगती थी, कि उस इंसान को मतलब कि मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट लगता था, लेकिन मल्टीप्लाई के जगह पे उसको ऐड करना आसान लगता था। फिर डिवाइड करना उसको डिफिकल्ट लगता था, लेकिन डिवाइड की जगह पे माइनस करना उसको आसान लगता था। तो ऐसे से ही उसने क्या सोचा कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, ठीक है, कि जहां पे मल्टीप्लिकेशन के जगह पे मेरे पास अगर आंसर एडिशन से ही आ जाए, जोड़ करके ही आ जाए, तो वो चीज कितनी आसान हो जाएगी, ऐसा उसने सोचा। और उसने ऐसा कर भी दिया। उसने ऐसा एक फॉर्म निकाला, ठीक है, एक ऐसा फॉर्म निकाला जिसकी मदद से अपनी कैलकुलेशन, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया। क्या है नहीं है, हम लोग जस्ट इसके बारे में 5-10 मिनट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं फिर से एक बार बता दूंगा। देखिए, ये रिप्रेजेंट ऐसे होती है, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, कुछ ऐसा सा है। मैं क्या बात आया समझ में? ठीक, तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म को हम लोग लॉगरिदमिक फॉर्म बोलते हैं। कैसा फॉर्म बोलते हैं हम लोग? लॉगरिदमिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये फॉर्म बना कहां से है? तो ये फॉर्म बना है अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। कहां से बना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। तो सर जी वो कैसा दिखता है? वो दिखता है बउआ ऐसा, देखो, a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू n, ऐसा सा। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको उल्टा करके लॉग लगा के लिखा गया है। मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझिए। जैसे 36 है, ठीक, क्या बोला मैंने कि एक चीज कि जैसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। मैं क्या बात समझ में? ठीक, लेकिन यही चीज जब लॉग के फॉर्म में लिखी जाएगी तो वहां लिखाएगा log 36 टू द बेस 6 इज इक्वल्स टू 2। मैं क्या बात समझ में नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये फॉर्म तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां जो है ये चीज, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। और ये जो है पावर में, इसको हम लोग एक्सपोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंस, या तो डिग्री या तो अपना पावर। मैं क्या बात समझ में? और ये जो 36 है, ये 36 अपना एक पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही रहे, ठीक, लेकिन लॉगरिदमिक फॉर्म में ऐसा फिक्स है कि ये जो अपना n है, ये अपना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। साथ ही साथ ये जो अपना बेस है, ये भी अपना पॉजिटिव रहना चाहिए। खैर, इसके बारे में तो हम लोग अभी 10 मिनट बाद बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये जानते हैं कि ये जो बेस है, बेस टू दी पावर है, ये एक नंबर देता है। सेम उसी तरह ये भी एक लॉग के फॉर्म में, ठीक है, ये भी कैलकुलेशन को सॉल्व करता है, लेकिन लॉग के फॉर्म में। ठीक, बात को समझिए। वो और इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 है, और लॉग के फॉर्म में पढ़िएगा तो लॉग कहता है कि 36 6 का कितना पावर है। मैं क्या बात समझ में? देखो, यहां कहता है कि 6 का पावर 236 है, और यहां कहता है
कि 36 6 का कितना पावर है। जस्ट अगर इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं, सीधा पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे उल्टा पढ़ते हैं। मैं क्या बात समझ में, यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी? अरे बोलो हाँ ना। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक। कि बहुतों को होता है कि लॉग मतलब या तो पढ़ने नहीं आता है, ठीक, या तो लिखने नहीं आता है कि भैया हम बेस कहीं और लगा दिए, नंबर जो था पॉजिटिव रियल नंबर वो कहीं और लिख दिए, जो उसका एक्सपोनेंट्स था वो हम इधर उधर कर दिए, ठीक। तो एकदम सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, हमारे गुरुदेव ने बताए थे, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू, अगर x ऐसा लिखा हुआ है तो इसकी एक कहानी सुनो, ठीक। मैं लास्ट क्लास में भी बताया हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं कि इसकी कहानी में क्या होता है कि लॉग की ग्राफ जो होती है वो कुछ ऐसा सा होता है, ठीक। ये जो ग्राफ है एकदम बूढ़े की लकड़ी जैसा, एक बूढ़ा होता है ना ऐसे झुका हुआ, वैसे ये झुका हुआ ऐसे लकड़ी पकड़े हुए रहता है, ठीक। और ये जो बूढ़ा है ऐसे ये लकड़ी पकड़ा हुआ रहता है, ये लॉग। आपको पता होगा कि लॉग का मतलब होता है तना, मतलब झाड़, वो पेड़ का जो तना होता है वो लकड़ी, ठीक। तो वही ये लॉग है, ठीक। और ये जो अपना n है, ई है अपना बुढ़ा, ई है बुढ़वा, ठीक। और ये जो अपना n है, a है, ये है अपना a नौकर, ठीक। और ये अपना स्वतंत्र, अपना एक दूसरे देश का राजा है, मालिक। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई कुछ नहीं लगा हुआ है। यहां देखो लॉग लगा हुआ है, n है, a है, सब अपने में घिच पिच में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये अपना अकेला मालिक है। मैं क्या बात समझ में? तो कहानी ये है, किस्सा ये शुरू होती है कि ये जो बूढ़ा है ये अपने नौकर को बहुत परेशान करता है। कभी कहेगा जाओ अभी दूध लेके आओ, नौकर बोलेगा अरे अभी तो दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक, सारी दुकानें, रात के 12 बज रहे हैं, सारी दुकान बंद हो गई होगी, मैं कहां से लाऊं। लेकिन उसको परेशान किए हुए है, जहां खाता था वहीं छोड़ देता था, बहुत परेशान करता था। मतलब ये बूढ़ा जो है ये अपने नौकर को बहुत परेशान करता था, और नौकर भी इससे बहुत परेशान था कि यार क्या करे नहीं करे, ठीक है। अब इसके पास कोई नौकरी थी भी नहीं, लेकिन ये एक आस में था, ये नौकर एक आस में था कि किसी ना किसी टाइम तो ये लकड़ी गिरेगी। मैं क्या बात समझ में, कि किसी ना किसी टाइम तो ये लकड़ी गिरेगी। लकड़ी गिरने का मतलब समझ रहे हो कि वो जो बूढ़ा जिस लकड़ी से ऐसे ऐसे करके चल रहा था कि अब तो उम्र उसकी जाएगी, ठीक, बूढ़ा है, किसी ना किसी दिन तो इसकी ये लकड़ी गिरनी ही है। तो जैसे ये लकड़ी गिरती है, क्या बोला मैंने, कि जैसे ये लकड़ी गिरती है ये नौकर हो जाता है फ्री, और बूढ़ा अकेला यहाँ पे, अब लोटा में, कहां पे, समझ रहे हो ना, लोटा में ही आएगा, ठीक। तो ये बूढ़ा अपना अकेला लोटा में यहाँ पे इधर पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू, ये नौकर जाता है इसके पास, कहता है कि आप तो मालिक हो, एक्स को क्या बोलता है कि एक्स भैया आप तो मालिक हो, हमको आप अपने चरणों में रख लो, हमको कोई ना कोई नौकरी दे दीजिए, ठीक, मेरा रोजी रोजगार चलता रहेगा। तो इसने बोला ठीक है, आओ मेरे चरणों में आ जाओ। तो ये क्या करता है कि a इनके चरणों में आ जाता है, x के चरणों में, तो a टू दी पावर x लिखाता है। यही log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाती है। मैं क्या इतना बात आया समझ में? मैं क्या बोला? अरे बोलो, ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, ठीक है। कैसा फॉर्म हो गया? ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, ठीक। और ये कैसा फॉर्म हो गया? ये अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ये कैसा फॉर्म हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अच्छा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक। इसी का, इसको हम लोग एंटी लॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एंटी लॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग एंटी लॉग भी बोलते हैं, ठीक। जस्ट इसका उल्टा। एंटी लॉग का मतलब ये है कि अगर आप लॉग करके कोई भी एक फंक्शन लिखी हुई है, उसके पीछे अगर आप एंटी लॉग लगा दोगे तो ये लॉग हट जाएगी, ठीक। मैंने भी लॉग ही हटा के दिखाया है, ठीक। मतलब कि एंटी लॉग का काम ये होता है कि मैं लॉग को हटा दूं। मैं क्या बोला, क्या बात बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? कि एंटी लॉग का काम ये होता है कि मैं लॉग को हटा दूं। मैं क्या इतना बात आया समझ में? मैं क्लियर है? बोलो, ये नौकर की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं कि कल को ऐसे लिखा हुआ 81 इज इक्वल्स टू, नहीं, log 81 टू द बेस 3, ठीक, इज इक्वल्स टू x लिखा हुआ है। तो पूछा कि फाइंड x, क्या पूछ दिया अपने पास कि फाइंड x, आप हमको x बताओ, ठीक। तो आज के टाइम पे ये 81 बूढ़ा है,
है कि नहीं। ये 3 नौकर है, ये नौकर है। और जैसे ही इस बूढ़े की जिस दिन लकड़ी गिरी, मैं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे इस बूढ़े की लकड़ी गिरी, ठीक, ये नौकर भागेगा इसके चरणों में, ये 81 इधर अकेला लोटा में, ठीक। तो ये जैसे इसके चरणों में गया तो 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर x। देखो यहाँ पे बेस सेम, एक्सपोनेंट्स पे पढ़े ना हम लोग ये कि बेस सेम रहे तो पावर हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो जैसे ही बेस सेम होगा तो पावर भी हम लोग इक्वल कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 4। मैं क्या आया बात समझ में, आसान है, ठीक। बस इतनी सी चीजें हैं और कुछ नहीं समझना है, बस छोटा मोटा थ्योरी है, वही थ्योरी पे हम लोग रहेंगे, ठीक। और उसी से हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। कोई भारी भरकम चैप्टर है नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, खूब मजा आने वाला है। हाँ, ये है कि क्वेश्चंस इससे आ ही जाते हैं मेंस में, कभी कभी एडवांस में भी आ जाते हैं। मेरे टाइम पे तो आ गए थे जब मैंने दिया था, ठीक है, मेंस में भी आ गया था और एडवांस में भी आ गया था। मैं क्या बात समझ में, चलिए एंटी लॉग, लॉग मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ये आपको पता है कि लिखने का तरीका ये है, log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, ठीक। ये अपना लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक। अब देखिए, अगर कोई एक रियल पॉजिटिव n है, ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग भाषण लिख लेते हैं, ठीक, हल्का हल्का लिख लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि a पॉजिटिव रियल नंबर n can be represented, क्या बोला मैंने, can be represented in two ways। क्या बोला मैंने कि can be represented in two ways। आप लोगों को पता है, बोलो पहला फॉर्म क्या है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम किस किस फॉर्म में दिखा सकते हैं। पहला है अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो 10th तक पढ़े थे हम लोग, ठीक, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। और दूसरा है अपना लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या है अपना लॉगरिथमिक फॉर्म। मैं क्या आया बात समझ में, अरे बोलो हाँ या ना। चलिए अच्छी बात है, यहां तक आ गई बात समझ में, यहां तक किसी को कोई भी परेशानी, मैं क्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है कि ये log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x मैंने लिखा है, तो आपको मैंने बताया कि जब आप एंटी लॉग लगा दोगे, क्या बोला मैंने कि जब आप एंटी लॉग लगा दोगे तो लॉग हट जाएगा। तो एक तरह से आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि एंटी लॉग ही अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि नहीं, कि जब मैं लॉग को हटाता हूं तो वो अपना एक्सपोनेंस फॉर्म बनता है। और मैंने बताया है कि एंटी लॉग का यूज किया जाता है लॉग को हटाने में। तो आपको तो इतना समझ में आ रहा होगा कि एंटी लॉग ही अपना एक एक्सपोनेंस फॉर्म है। मैं क्या, हाँ यही बात है भैया, कि जैसे कोई एक नंबर ले लेता हूं, या n ही है, ठीक, ये n ही है, इसको दो पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक अपना कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। देखिएगा ध्यान से, तो इसके लिए एक चीज तो ऐसे लिखा है कि log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, ये लॉगरिथमिक फॉर्म। एंटी लॉग में जाएंगे तो वही चीज क्या हो जाता है, ये इसके चरणों में चली जाती है, तो a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n। मैं क्या है बात समझ में, ठीक। अब इसको आप एक्सपोनेंट्स के थ्रू तो पढ़ सकते हो कि a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n। अगर एंटी लॉग के हिसाब से आपको पढ़ना होगा तो आज भी इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए कि एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज n। मैं क्या है बात समझ में, कैसे पढ़े इसको। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे, log n टू द बेस a इज x। मैं क्या है बात समझ में, ध्यान दो, जस्ट इसका अपोजिट दिख रहा है कि नहीं, ध्यान देना, जस्ट इसका अपोजिट ये दिख रहा है कि नहीं, कि एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज n। अच्छा, आपको एक चीज दिख रहा होगा कि दोनों का बेस कभी नहीं चेंज हो रहा पढ़ने में। ये आज भी बेस है a अपना, और ये कल भी बेस रहेगा अपना, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक। चेंज हम लोग अगर पढ़ने में किसी को करते हैं तो वो x और n है। मैं क्या है बात समझ में, एंटी लॉग में जो इक्वल टू के बाद की जो वैल्यू होती है वो अपनी n होती है, और लॉग में
ये जो इक्वल टू के बाद की वैल्यू होती है वो अपनी एक्स है। मैं क्या बात समझ में, देखो इसको आप पढ़ोगे एंटी लॉग ऑफ, देखो एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज एन, और यहां पे लॉग एन टू द बेस ए इज एक्स। मैं क्या बात समझ में, इतना समझने में किसी को कोई परेशानी? चलिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, अब इस लॉग के लिए थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज है, थोड़ी थोड़ी जो हमको पता होना चाहिए, और वो चीज जरूरी भी है। जरूरी क्या है, ध्यान देना। मैंने बताया कि पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। मैं क्या बोला कि ये जो n है ये अपना पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि n जो है अपना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव होगा। मैं क्या इतना चीज आ रहा है समझ में? चलिए, अच्छा एक चीज ध्यान दो, मैं क्या है एक चीज आप ध्यान दो कि कोई भी अपना पॉजिटिव नंबर है, ठीक, तो उसका हम लोग बेस जो है हमको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मैं क्या बात समझ में कि नहीं? ठीक, कि आप बेस को पॉजिटिव रखोगे तब जाके ना आपका लॉग में ये क्या है, ये n अपना पॉजिटिव आएगा। मैं क्या यार देखो, बेस को अगर 6 टू द पावर 2 रखोगे तब जाके ये 36 देगा। अच्छा, बहुत बच्चा सोचेगा कि भैया अगर हम लोग -3 टू द पावर 2 रख दूं, ठीक, क्या रखा कि -3 टू द पावर 2 रख दूं इज इक्वल्स टू कल ये 9 दे देगा, तो क्या ये चलेगा? नहीं। मैं क्या, नहीं बच्चा, मैं बोल रहा हूं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये n अपना पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए, और बेस भी अपना कैसा होना चाहिए, ये बेस भी अपना कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं क्या बात समझ में? ठीक, ये n कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, a कैसा होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मैं क्या बात समझ में? इतना चीज समझ में आ रहा है? ठीक, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छे से? देखो कि भैया ये चीज भी तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते बच्चा, ठीक है? क्योंकि आप जब ग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये इतना ही नेगेटिव हमको दे सकता है, ठीक, और ये भी नेगेटिव नहीं है, ये अपना पॉजिटिव है। अरे बात समझ रहे हो? अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, इसकी एक अलग क्लास आएगी। चलिए, आप इतना ध्यान रखो कि ये जो n है ये अपना पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो अपना बेस है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक चीज और, ठीक, एक चीज और ये है कि अपना जो a है, ये अपना बेस है, ये अपना बेस ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बेस अपना 1 क्यों नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो, एक्सपोनेंट से समझाता हूं। क्योंकि आपका वो पढ़ा हुआ है, लॉग आप लोग अभी शुरू पढ़ रहे हो। देखिए, अगर कल को मैं बेस को 1 रखूं और पावर कुछ भी रखता चला जाऊं, आंसर क्या? 1 चेंज होगा? अरे बताओ, चेंज होगा? 1 पे पावर 32 रखा, चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है क्या कि हर बार अपने को x सेम मिल रहा है, चाहे आप मतलब कि ये कुछ भी मतलब x जो है आप हमेशा डिफरेंट रखते हो, लेकिन हमेशा नंबर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर अपने को 1 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसा जरूरी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कुछ भी वैल्यू रखते जाओ और एक ही आंसर मिलता चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए अपना जो ये बेस है ये अपना 1 नहीं होना चाहिए। अरे ये चीज समझने में ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आप बेस 1 रखोगे, पावर कुछ भी रखते चले जाओगे, तो आंसर तो अपने पास 1 ही आना है, तो एक ही आंसर आएगा। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्योंकि x की वैल्यू आप चेंज करते जा रहे हो, ठीक, और x की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएंगे, ग्राफ के हिसाब से आप देखोगे कि x की वैल्यू अगर आप चेंज करते जाओगे तो अलग अलग वैल्यू अपने को मिलना चाहिए, ठीक। और एक चीज आप देखोगे कि ये 1 पे डिफाइन भी नहीं होता, जस्ट इसको छू के चला जाता। मैं क्या बात समझ में? अरे बोलो आया ना, ठीक, अरे बोलो ना। चलिए आगे चलिए, इतना मिटाऊं? अच्छे से नहीं आ रहा क्या आप लोग को? अच्छे से नहीं आ रहा? मुझे ऐसा फील हो रहा, मतलब एक होता ना, हमको तो फील होने लग जाती है कि अंदर से कि हाँ आप लोग को अच्छे से नहीं आ रहा। देखिए, 3 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अपना जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो अपना बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो मेरा बेस है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी लॉग की होती है और इसको याद करना जरूरी है। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे पूरी चीज समझ में आएगी क्यों ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है, सब कुछ। मैं क्या इसको मिटाऊं, खत्म करूं इसको? चलिए आगे चलते हैं।
अब ध्यान देना, ठीक, ध्यान ये देना है कि एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग को मैं सिखाता हूं कि कल को अगर ऐसा आ जाए कि log 144 टू द पावर 12 टू द बेस 12, ठीक, ऐसा दे दिया, तो इसको तो आप उस फॉर्म से कर सकते हो। अच्छा, आज तो हमको पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये अपना 2 हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। आज तो इजी है ये, ठीक। अगर कल को ऐसा आ गया कि log कुछ ऐसा बड़ा सा नंबर लो, बड़ा सा नंबर जो पता ना हो, 4096 लो, किसी का कुछ तो होगा ये, ठीक, और टू द बेस 2 लेता हूं, कुछ भारी भरकम सा नहीं लिया मैंने, ठीक। इसको अगर सॉल्व करना है ये आप ही करना, नहीं मैं कर देता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए देखिए, अगर log 4096 टू द बेस 2 है, ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वो बूढ़ा नौकर वाला अप्लाई करना पड़ेगा कि आप भैया इसको पहले x मानो, ठीक, x मानोगे, इसकी लकड़ी गिराओगे, तब जाके इसको 4096 लिखोगे और इसको 2 टू दी पावर x लिखोगे और तब जाके इसको 2 के फॉर्म में लिखोगे, 2 टू दी पावर कुछ ना कुछ ये आएगा और फिर ये इधर 2 टू दी पावर x होगा और ये बेस सेम हुआ, तब जाके ये पावर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, ठीक। और एक चीज ऐसा है कि कल को अगर ऐसा आ जाए कि log 512 टू द बेस 8, क्या बोला मैंने कि log 512 टू द बेस 8, ठीक, तो इसको एक चीज ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि 8 पे ध्यान देना, 8 पे कितना पावर दूं कि 512 हो जाए। मैं क्या बात समझ में कि 8 पे कितना पावर दूं कि 512 हो जाए, मैं क्या भैया 3 दो, आया बात समझ में। देखो एक और देखो, log 36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 6 पे कितना पावर दूं कि 36 हो जाए 2, और देखो log 169 टू द बेस 13 कितना पावर दूं कि 169 हो जाए। ध्यान दो, बेस 13 पॉजिटिव रियल नंबर 169, मतलब कि बेस पे इस ए पे 13 पे मैं कितना पावर दूं कि 169 हो जाए, मैं क्या भैया 2 दो आप, ठीक। अच्छा सा कुछ याद आ रहा है यार, रुक जाओ, log 125 टू द बेस √5, चलो इसको करके दिखाओ आप लोग, ठीक। इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, इसके दो मेथड मैंने बता दिए कि एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि √5 पे कितना पावर दूं कि 125 हो जाए, और एक अपना बूढ़ा नौकर वाला है, ठीक, कि आप उससे भी पता कर सकते हो इसको, ध्यान देना, ठीक। उसी को मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्या है कि log 125 टू द बेस √5। तो एक पहला तरीका फर्स्ट मेथड अपने को पता है, फर्स्ट मेथड क्या है कि आप इसको x मानो, ठीक, ये डंडा गिराओ, ये 125 इज इक्वल्स टू √5 टू दी पावर x, क्यों, क्योंकि ये इसको इसके चरणों में जाता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये 5 टू दी पावर 3 होगा, ध्यान से देखना, 5 टू दी पावर 3 125 होता है, तो √5 टू दी पावर 6 अपना √125 होगा कि नहीं होगा, मैं क्या बात समझ में, ठीक। और बेसिक जाऊं क्या कि 5 टू दी पावर 3 है 125, ठीक, तो √5, ठीक, टू दी पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 125, क्योंकि √5 पे पावर 2 होगा तब जाके ना ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब इससे नीचे नहीं जा सकता मैं, √5 टू दी पावर 6 इज इक्वल्स टू √5 टू दी पावर x, तो यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6, मैं क्या बात समझ में, ठीक। ये एक है पहला, और दूसरा कोई मतलब बहुत होशियार है, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि √5 पे कितनी पावर चढ़ाऊं कि 125। तो ध्यान दो, आप ध्यान ऐसे सोचोगे कि 5 पे तो पावर 125, 5 पे तो पावर 3 चढ़ाने पे 125 हो जाती है, तो √5 पे अपने को 6 पावर अगर हम चढ़ा दें तो ये अपना 125 दे देगा। तो यहां से भी आसान हो गया, ये अपना सेकंड मेथड हो गया, जो मुंह से ही करना हो जाता है कि मुंह से ही कर दिए भैया, लो लगा बात समझ में, अरे आया कि नहीं बोलो, चलूं आगे चलूं, ठीक। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग करो इसको, साथ में मैं भी सॉल्व करूंगा आपके, इसको सॉल्व करो आप लोग। log 1/93 टू द बेस 1/93,
ठीक, एक ये सॉल्व करना log 2 to the base 8, ठीक। एक और सॉल्व करना log 1 to the base 1 by root 2, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉल्व करना log 16 to the base 1 by 16, ठीक। और log 125 नहीं 5 to the base 1 by root 5, ठीक है। और ऐसा अच्छा सा कुछ log root 2 plus 1 to the base root 2 minus 1, ठीक। और ऐसा छोटा हुआ कुछ नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा एक और कर लो log 1 to the base 97 is equals to, इसको एकदम फटाक फटाक करिएगा, ठीक है, कि क्या होगा इसका वैल्यू, तुरंत बताना। देखो ध्यान दो, log 193 to the base 193, इसका कहने का मतलब ये है कि अच्छा अब जो मैंने ट्रिक बताया कि 193 पे क्या पावर चढ़ाऊं जो 1/93 हो जाए, समझ में आया कि नहीं, कि log 1/93 पे क्या पावर चढ़ाऊं जो 1/93 हो जाए, तो भैया 1 चढ़ाइए आप। इतना समझने में किसी को परेशानी नहीं। तो log 8 पे log 2 पे, ठीक, टू द बेस 8 है, मतलब कि 8 पे क्या पावर चढ़ाऊं जो 2 आ जाएगा। ध्यान से समझना कि 8 पे क्या पावर चढ़ाऊं जो 2 आ जाएगा। तो अगर कोई कमजोर है, ठीक है, तो उसको तो समझ में नहीं आएगा कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए हो सकता है, क्यों, क्योंकि अब जो है पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। अगर मैं इसको x मान लूं, क्या माना मैंने, इसको x मान लिया, तो भैया आप डंडा गिराओ, ठीक, इतना तो कर ही सकते। जब ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते तो डंडा तो गिरा सकते। डंडा जैसे ही गिराया, ये 8 इसके चरणों में, तो 2 is equals to 8 to the power x, ठीक। इसको सॉल्व करिएगा तो 2 to the power 1 ये, और ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3x। बेस सेम तो पावर भी अपना क्या हो जाएगा सेम, तो 1 is equals to 3x, और यहां से क्या आ जाएगा, ये x is equals to 1/3। मैं क्या बात समझ में, ठीक आया कि नहीं। मतलब कि अगर x पे 1/3 पावर रखूं तब जाके अपना 2 आ जाएगा। यहां तक समझने में किसी को परेशानी नहीं। ध्यान दो, log 1 to the base 1/√2, क्या बोला मैंने कि log 1 to the base 1/√2, मतलब कि 1/√2 पे क्या पावर चढ़ाऊं जो 1 हो जाए। तो आपको एक चीज पता होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक इकलौता एक ऐसा नंबर है, ठीक, कि जिसके पावर पे आप, ठीक, अगर 0 रख देते हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर किसी के पावर पे अगर मैं 0 रख दूं तो वो 1 बन जाएगा। आया बात समझ में। तो 1/√2 पे आप कितना पावर चढ़ाओगे जो अपना 1 बन जाएगा। तो भैया अगर हम पावर 0 चढ़ा दे 1/√2 पे तो अपना 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि किसी की भी पावर 0 कर दूं तो अपना 1 वैल्यू दे देता है। 2 4 5 6 7 ऐसा करे, कुछ भी है, पावर 0 कर दिया तो वैल्यू 1 होगी, ठीक। तो लगे हाथ यहां से ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया, ठीक, कि 97 पे कितना पावर चढ़ाऊं जो 1 हो जाएगा, मतलब 0 हमको पावर चढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। 97 बहुत बड़ा नंबर है, इस पे अगर पावर 0 आएगा तभी तो 1 आएगा ना। मैं क्या बात समझ में। चलिए इसको देखना आप लोग, log 16 to the base 1/16, मतलब कि 1/16 पे कितना पावर चढ़ाऊं जो 16 हो जाए, तो भैया -1। अरे है कि नहीं, ऐसे नहीं आया क्या, डायरेक्ट समझ में नहीं आया। देखो ध्यान से, x मान लो इसको, ठीक, log 16 to the base 1/16, इसको x मान लिया, डंडी गिराया, ये इसके चरणों में गया तो 1/16 to the power x हुआ। बेस अपने को सेम करना है तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा 1/16 के फॉर्म में। तो इसको जब मैं 1/16 लिखूंगा तो पावर अपने आप -1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/16 to the power x। तो यहां से x इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपना -1। मैं क्या इतना समझने में किसी को कोई परेशानी, अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे तो log 5 to the base 1/√5 है। इसका कहने का मतलब यह है कि कल को अगर ये √5 रहता
और √5 से 5 पे जाते तो हमको पावर 2 करना पड़ता है कि नहीं, लेकिन ये 1/√5 है तो इसीलिए हमको -2 करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर इतना नहीं भी समझ में आया तो आप इज इक्वल्स टू एक्स मानो, डंडी गिराओ, इधर भेजो, वैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है मेरा क्वेश्चन, ये कि log √2 + 1 टू द बेस √2 - 1, ठीक। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये एक चीज क्या है कि √2 - 1 पे आप क्या पावर रखोगे जो √2 + 1 हो जाए। मैं क्या बात समझ में, देखो ध्यान से कि √2 - 1 पे आप क्या पावर रखोगे जो √2 + 1 हो जाए। मैं क्या -1, भैया ऐसे 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 कैसे आप डायरेक्ट -1 रख दिए, ठीक। देखो ध्यान से, तो ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं। ये √2 - 1 ये इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये है कि अगर √2 - 1 लिखा हुआ है तो ये अपना 1/√2 + 1 है कि नहीं, ठीक। अरे 1/√2 + 1 का आप रेसिप्रोकल करो, ठीक। √2 - 1/√2 - 1, ठीक। तो ऊपर से तो √2 - 1 और नीचे देखो a + b × a - b विच इज a² - b², तो ये हो गया अपना 2, ये हो गया -1, तो ये √2 - 1 आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल है। तो चलिए, हाँ क्या है कि रेसिप्रोकल है दोनों। तो एक तरह से इतना तो समझ में आया कि रेसिप्रोकल है। तो अगर इसको मैं x मान के बनाऊं, क्या मान के बनाऊं, इसको मैं अगर x मान के बनाऊं, ठीक, कि log, जगह यहां है, देखिए log क्या है, √2 + 1 टू द बेस √2 - 1 इज इक्वल्स टू x है। डंडी गिराओ, √2 + 1 इज इक्वल्स टू √2 - 1 टू दी x, है कि नहीं। अब √2 + 1 को √2 - 1 के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं, तो अपने को पता है कि 1/√2 - 1 जो है वो √2 + 1 के बराबर होता है कि नहीं। अभी जस्ट किया ना मैंने, इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, तो यही चीज आएगी। तो 1/√2 - 1 √2 + 1 के बराबर है, इज इक्वल्स टू ये √2 - 1, ठीक। अब देखिए अभी भी बेस दोनों का इक्वल नहीं है, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो √2 - 1 टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू √2 - 1 टू दी पावर x। तो यहां से x क्या आ जाएगा अपना -1। इतना चीजें समझ में आया कि नहीं, बोलो। अरे कोई रॉकेट साइंस भी है नहीं। चलिए इसको लिख लीजिएगा। और एक रिजल्ट मैं आपको बता दूं, ठीक, कि छोटा छोटा आपको अगर रिजल्ट बता दूं, पता सबको रहता है, जानते सब कुछ है, ठीक, लेकिन कभी ऐसा सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। देखो एक भाषण लिखाता हूं मैं कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंट्स is 1, then they are reciprocal to each other. They are reciprocal to each other. मैं क्या बात समझ में, क्या बोल दिया मैंने, कि अगर किसी भी दो एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट 1 है तो वो कैसा होता है, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। एक एग्जांपल तो मैंने दिया कि √2 + 1 और √2 - 1 का देखो 1 होता है, ठीक। अगर मैं कल को एक यहां से एक एग्जांपल यहां पे दे दूं कि अगर √a + √b, ठीक, और √a - √b इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये दोनों आपस में कैसा है, रेसिप्रोकल है। कैसा है, रेसिप्रोकल है। तो ऐसा जरूरी है कि रूट में ही होगा, नहीं भैया नहीं, ठीक। दूसरा एग्जांपल देता हूं, देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग देखिएगा, तो sec x + tan x ये रेसिप्रोकल होगा कि नहीं 1/sec x - tan x का। मैं क्या बात समझ में, होगा कि नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। तो कल को अगर ऐसा पूछ दे, दूसरा पूछता हूं, log cosec x - cot x, ठीक, टू द बेस cosec x
प्लस कॉट एक्स, तो कितनों को समझ में आएगा कि इसका आंसर -1 होगा। मैं क्या बात समझ में, क्यों होगा -1? क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? 1 हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही दोनों का क्या बोला मैंने कि अगर दोनों का प्रोडक्ट अपना 1 हो जाता है तो दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, और जैसे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो उसका आंसर -1 हो जाएगा। मैं क्या बात समझ में? अच्छा, एक चीज अपने को लॉग से, यहां चीज से ये पता चली है कि लॉग, ठीक, n बेस n रहता है तो उसका वैल्यू 1 आता है कि नहीं? मतलब कि अगर कल को मैं log 81 टू द बेस 81 लिखूं तो बेस 1 आए, आंसर 1 आएगा। ठीक, और कल को मैं log n बेस 1/n लिखूं तो उसका आंसर -1 आता है। मैं क्या बात समझ में? ये रिजल्ट समझ में आया कि नहीं? देखो देखो देखो, ये और ये रेसिप्रोकल है, ये और ये रेसिप्रोकल है, इसका आंसर -1 आया तो इसका भी आंसर -1 आएगा कि नहीं आएगा? तो रिजल्ट से अपने को ये समझ में आया कि कल को अगर log, ठीक, 10 बेस 1/10 होगा तो इसका भी आंसर -1 आएगा। मैं क्या बात समझ में कि अगर सेम रहे पॉजिटिव रियल नंबर और बेस तो आंसर 1, और रेसिप्रोकल में रहे तो उसका आंसर -1। मैं क्या बात समझ में? तो देखिए कुछ कुछ रिजल्ट्स होते हैं, ठीक, उसको मैं लिख देता हूं ताकि वो चीज आपको याद रहे हमेशा के लिए। और वो क्या है?